संस्कृत में शब्द रूप इकारांत पुल्लिंग पाठ 11 है। 10 तक मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। एक पाठ से आपको देखना है। वर्ग 1, 2 MP और सभी परीक्षाओं के लिए जो भी आपकी संस्कृत की कक्षा से शुरू हुई है आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब देखना आप इस नियम से शब्द रूप इकारांत पुल्लिंग की इस नियम से, ये मतलब नियम है आपके लिए, सूत्र के नियम नहीं है, मैंने सूत्र ही दी है। एकवचन, द्विवचन, बहुवचन, इसके इस फॉर्मेट में आपको याद करना है। ऋषि, हरि, मुनि, गिरि, पक्षी, कुलपति, तपो, मुनि, योगी। अब देखना आप बोलेंगे मैडम आपने बताया था कि सखी कैसी है, तो ये तो स्त्रीलिंग में पहुंच गई है ना। तो सखी का मतलब मित्र होता है बेटा, अर्थ भी आना चाहिए, ठीक है। ये संस्कृत है। अग्नि, अग्नि कैसी है, तो ये तो स्त्रीलिंग में चली गई, तो इस अग्नि मतलब पुल्लिंग में चला गया, ठीक है। अर्थ भी आना चाहिए। कभी कभी यही माइनस छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं। देखो संस्कृत में आप बहुत प्यार दे रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। और आपको इसी तरीके की वीडियो चाहिए ना, तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए। आप देखो आपको किस तरीके से पढ़ाऊंगे, आप पढ़ना देखना। एकवचन, द्विवचन, बहुवचन, आप प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, ये आप लिख लेना। आप किसी इसमें से भी आप किसी भी शब्द को बना सकते हैं, मैं आपको कभी भी बताऊंगी बनाकर, ठीक है। अब देखना पहले बोलना सीख लो एकवचन, द्विवचन, बहुवचन का। अब सूत्र कैसे याद करना है, मेरे साथ दोहराना। हा बोलना है, इसको विसर्ग है, हा मा ना ए या आएगा, ठीक है। ए औ ऐसे हा मा ना ए औ बड़ी मात्रा वाली ई अभ्यम 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 ओ, ठीक है। बहुवचन में या ना अभि अभे अभे अणाम या अनाम सु, ठीक है। अब देखो बनाते किस तरीके से, आप बनाना देखना। कभी की बनाएंगे, कभी विसर्ग मिल गया, कभी हिमा मिल गया, ठीक है। कभी ना हिना मिल गया, ठीक है। कभी देखते जाना, कभी जी मात्रा मिल गई एक ही और एक विसर्ग मिल गया, फिर यही का यही आएगा कभी। कबाऊ, कबाऊ हो गया, बोल के दिखा रहे हूं। कभी 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 ना, कभी कबे कबे कबाऊ, ठीक है। ये बाद में संबोधन बाद में करके दिखाऊंगी। द्विवचन में देखिए बड़ी की मात्रा आती है, कभी। ये बड़ी की मात्रा है कि नहीं, ये चीप है, कोई भी वर्ड आ सकता, सीधी बात के बड़ी की मात्रा आएगी कभी, फिर कभी एक का एक। इसको देखो यहां लिख रही हूं, कभी कभी भ्याम, फिर कभी भ्याम, फिर कभी भ्याम, मतलब 3 बार रिपीट हुआ है। अब देखो कब यो, अब देखना मैंने पहले ही बता दिया कि ई का या बनता है। अब मैडम बोलेंगे या और दोनों साथ में लिखा है, देखो कभी कैसा होता है, इधर देखना कभी, तो ई, ये ई है, छोटी की मात्रा है, मात्रा तो आती होगी जी छोटी की, ई का या बन गया, क्या बन गया, ई का या बन गया, इसलिए मैंने दोनों लिख दी। वैसे जरूरत तो नहीं थी, आप बोलेंगे सूत्र अप्लाई नहीं हो रहा, आपको तो जैसा का तैसा छपा चाहिए ना, इसलिए लिख दिया था मैंने। अब भले ही मेट दूं, वो ध्यान रखो, ई का या बनता है, वो लिख दिया मैंने सामने। फिर ये रिपीट हुआ कभी हो, ठीक है, हो गया। द्विवचन के हुए सारे। बहुवचन के देखिए कबिया, ठीक है, कभी कभी बड़ी की मात्रा आएगी, कभी भी छोटी की नहीं आएगी। कभी भी, कभी भी, कभी कभी भय, कभी भय, कभी नाम बड़ी की मात्रा, कभी नाम,
कवीना, कवीसु। अब संबोधन देख लीजिए एक बार, ये हुआ ठीक है। अब इसको देखो, हे कवे। अब देखना संबोधन में मैंने अभी आपको पार्ट 10 में पढ़ाया है कि ऊपर का ही रखता है, द्विवचन का प्रथमा का ही रख देंगे, ये तो रखेंगे कवि, ठीक है। अब बहुवचन का प्रथमा रखेंगे, हे कविया, और संबोधन का ये निशान, ठीक है। अब देखो बोल कर दिखा रही हूं, देख लो एक बार, एक वचन का, द्विवचन का और बहुवचन, ठीक है। अब एक वचन में कवि, कविम, कवीना, कवे, 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 कवौ, ठीक है। कवि, कवि, कविभ्यम, 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 कवयो, कवयो, कवया, कवि, कविभि, कविभ्य, कविभ्य, कविना, कविसु। अब देखना संबोधन को अलग पढ़ना, हे कवि, हे कवि, हे काव्या, ठीक है। अब आप इसको इतने सारे शब्द बना सकते हो, देखो इस साइड ये आप बनाकर देखो, अभ्यास करो। जब तक अभ्यास नहीं करोगे आपको संस्कृत नहीं आएगी, संस्कृत नहीं आएगी, आपको 1 साल लगेगा। अगर मैं आपको संस्कृत पढ़ाऊँ ना तो 1 साल में पढ़ा पाऊंगी आपको संस्कृत। अगर यही शब्द रूप आपको पढ़ाने बैठ जाऊँ ना तो 90 दिन लगेंगे पढ़ाने में, डिटेल में। इसलिए बताना अच्छा लगे और वीडियो लाओ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर इसी तरीके की वीडियो चाहिए, वास्तव में आपको अच्छा लग रहा है, आप बहुत प्यार भी दे रहे हैं तो अच्छा लगता है, ठीक है। धन्यवाद आपका दिल से।